बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जमात के दरमियान में किस तरह शामिल हों। अगर हम नमाज जमात के लिए उस वक्त पहुँचें जब नमाज जमात शुरू हो चुकी हो, तो फिर भी हम नमाज जमात में शामिल होकर नमाज जमात का सवाब हासिल कर सकते हैं। नमाज जमात में शामिल होने का बेहतरीन मौका उस वक्त तक है जब तक इमाम जमात ने रुकू मुकम्मल नहीं किया, यानी वो क़याम या रुकू की हालत में हो। अगर इमाम जमात रुकू से खड़ा हो गया हो तो हम इस रकत में जमात में शामिल नहीं हो सकते। नमाज जमात के दौरान जमात में शामिल होने की मज़ीद वजाहत के लिए हम कुछ मिसालें पेश करते हैं। पहली मिसाल, अली नमाज जमात में पहुंचता है। उसने देखा कि इमाम जमात सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। इस तरह उसे मालूम हो गया कि ये पहली या दूसरी रकत है। वो सफ़ में खड़ा होकर जमात में शामिल हो गया। उसने तकबीरतुल एहराम कही और इमाम जमात की तिलावत सुनना शुरू कर दी। ये अली की पहली रकत है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि ये इमाम जमात की पहली रकत है या दूसरी। जब इमाम जमात ने दोनों सूरतों की तिलावत मुकम्मल कर ली और तकबीर कहकर रुकू में चले गए, तो अली को मालूम हो गया कि ये पहली रकत है, इसलिए इसने बाकी नमाजियों की तरह नमाज को जारी रखना है। दूसरी मिसाल, अली मगरिब की जमात में देर से पहुंचता है और देखता है कि इमाम जमात रुकू में हैं। अब अली को क्या करना चाहिए? अली तेज़ी से जमात में शामिल होकर तकबीरतुल एहराम कहता है, चंद लम्हे क़याम की हालत में रुकता है और फिर रुकू में चला जाता है। इमाम जमात 2 सजदे करते हैं और अली इनकी पैरवी करता है। अब इमाम जमात तशहुद पढ़ते हैं जबकि अली पहली रकत में है। अली को इस तरह बैठना है कि इसके हाथों की उंगलियां और पैर ज़मीन पर हों और घुटने ज़मीन से उठे होने चाहिए। इस बात की भी ताकीद है कि अली भी तशहुद की तिलावत करे, लेकिन आहिस्ता आवाज़ में। अब इमाम जमात तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं और तस्बीहात अरबा की तिलावत करते हैं। अली भी खड़ा हो जाता है, मगर ये इसकी दूसरी रकत है। वो सूरह फातिहा की तिलावत करता है और अगर वक्त में गुंजाइश हो तो साथ में एक और सूरह की तिलावत भी कर सकता है। अब इमाम जमात रुकू और 2 सजदे अदा करते हैं और अली इनकी पैरवी करता है। अगर वक्त कम है तो अली दुआए कुनूत छोड़ सकता है और इमाम जमात की पैरवी करता है। इमाम जमात तशहुद की तिलावत करते हैं और अली भी ऐसा ही करता है। अब इमाम जमात नमाज मुकम्मल करने के लिए सलाम पढ़ते हैं, मगर अली सलाम नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अभी दूसरी रकत में है। अब अली तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाता है और इस रकत को खुद अदा करता है। तवज्जो फरमाएं, अगर कोई शख्स मुसाफिर है और नमाज कसर अदा कर रहा है तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि वो पहली सफ़ में खड़ा ना हो, क्योंकि अगर वो 2 रकत मुकम्मल करने के बाद बैठा रहता है तो वो सफ़ के मुत्तसिल होने में रुकावट बन जाता है। नतीजतन उन अफराद की नमाज जमात बातिल हो जाती है। सवाल, क्या मैं सिर्फ वही नमाज अदा कर सकता हूँ कि जो इमाम जमात अदा कर रहे हैं? जवाब, नहीं। मसलन आप इमाम जमात के पीछे नमाज मगरिब अदा कर सकते हैं जबकि वो नमाज इशा अदा कर रहे हों, और इसी तरह बाकी नमाज़ों में भी। जब आप नमाज जमात में शामिल हों और इमाम जमात रुकू में हों तो तकबीरतुल एहराम कहें और चंद लम्हात क़याम में खड़े रहें, और फिर ख्याल रहे कि इमाम जमात के रुकू से उठने से पहले रुकू में चले जाना वाजिब है। रुकू में जाने से क़ब्ल दोबारा तकबीर कहना इख्तियारी लेकिन मुस्तहब है।